केवल अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी बड़ी मुसीबत में फंसा है। पहले आज मैं बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा अमेरिका से जुड़ी। डोनाल्ड ट्रंप का एक लाडला पाकिस्तान पहुंचा था। जी हां, जेडी वेंस के साथ ईरान के डेलीगेशन के सामने बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। अचानक से बातचीत खत्म हुई और ये कह दिया गया कि अब आगे कोई बातचीत नहीं होने वाली। जबकि आप याद करिएगा, इससे पहले भी ईरान का डेलीगेशन और अमेरिका का डेलीगेशन मुलाकात कर चुका था जब जंग शुरू नहीं हुई थी, यानी 28 फरवरी से पहले। उसमें भी एक दौर की बातचीत के बाद इसे सकारात्मक बताया, दूसरी दौर की बातचीत के बाद उसे और सकारात्मक बताया, लगातार हो रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान में कि पहली दौर की बातचीत के फौरन बाद जेडी वेंस का चेहरा लटका हुआ था और वो दौड़े दौड़े वॉशिंगटन पहुंच गए थे। क्यों आगे की बातचीत नहीं की गई? पाकिस्तान बार बार चाह रहा था कि आइए भाई दूसरी बार बैठकर बातचीत कर ली जाए, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। जानते हैं क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप का वो लाडला जो उछल उछल कर ईरान के सामने बड़ी बड़ी डींगे आंक रहा था, उसके गाल पर एक रसीद कर दिया था थप्पड़। और ये गाल पर रसीद थप्पड़ करने वाला कोई और नहीं, अब्बास अरागाची यानी कि ईरान के विदेश मंत्री थे, जो हमेशा अपने शांत बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस मीटिंग में, वो दिखाने जा रहा हूं कि विटकॉफ के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। नहीं, दूसरी बड़ी खबर, तुर्की अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है, नेटो सदस्य देश होने के बावजूद भी। तीसरी बड़ी खबर जो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक और देश ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमने आपके पहले ही कहा था, इस युद्ध में ईरान का भी नुकसान हुआ, अमेरिका का भी हुआ और इजराइल का भी, लेकिन ईरान का डबल फायदा हुआ। वो दो फायदे क्या है वो पहले भी बता चुका और उसका असर अब दिखने लगा है। और तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा कि भाई हुआ क्या। लगातार अब एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिसके समर्थन में कुछ बोल दें, वही आदमी पद से हट जाता है। जी, झटका लग गया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये बड़ी खबर देखिए। खबर क्या निकल कर आई? तुर्की के पत्रकार का दावा है। दावा क्या है भाई? चर्चा के दौरान हॉर्मुज पर अरागाची और विटकॉफ में हाथापाई हो गई। दरअसल विटकॉफ कौन है? मिडिल ईस्ट में स्पेशल एनवॉय यानी कि विशेष दूत रखे गए हैं अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के, कोई एक अकेले के लिए नहीं कि ईरान के हिसाब से रखे हो, यूएन के हिसाब से रखे हो, सऊदी अरब, यूएई, नहीं, वो पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखते हैं। विटकॉफ की जिम्मेदारी है। तो जो जेडी वेंस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, डेलीगेशन पहुंचा था, उसमें विटकॉफ भी थे। मैं पहले भी बता चुका हूं, कहानी नहीं अटकी थी कहीं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सारी कहानी थी। डोनाल्ड ट्रंप की साख स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इसलिए है क्योंकि उन पर शायद फर्क पड़े ना पड़े, वैसे पड़ तो रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो पाबंदियां ईरान ने नई लगाई और टोल वसूलने की बात हुई, इससे पहले आज तक उसने नहीं किया। पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए अमेरिका नई नई कहानियां गढ़ रहा था। दुनिया भर के देशों ने कह दिया यह हरकत तुम्हारी वजह से हुई है। ईरान ने इससे पहले कभी भी टोल वसूलने की बात नहीं की। हां, प्रत्यक्ष तौर पर उसका कंट्रोल जरूर था, लेकिन कभी उसने प्रदर्शन नहीं किया, ताकत नहीं दिखाई। तुम्हारी इस हरकत की वजह से अब वो टोल वसूलेगा और जिम्मेदार तुम हो। थू थू हो रही थी ट्रंप की, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आजाद कराकर अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर जाकर बात अटक गई थी और ये जो बात जाकर अटकी, इसकी वजह से विटकॉफ नई नई कहानियां सुना रहे थे। थोड़ी देर तक सहन हुआ और उसके बाद हाथापाई तक की नौबत आ गई। खबर दिखाता हूं, इस्लामाबाद में हुई, हाल ही में हुई ईरान अमेरिका वार्ता को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा सामने आया। तुर्की के वरिष्ठ पत्रकार है सेतिनेर सेतिन, उन्होंने आरोप लगाया है कि वार्ता के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर इतनी तीखी बहस हुई कि स्थिति लगभग हाथापाई तक पहुंच गई थी। मामला हाथापाई तक पहुंच गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अगर ऐसा मसला है तो सोचिए हालात कितने ज्यादा वहां बिगड़े होंगे। बताया गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण और शासन रहा। यह वही रणनीतिक समुद्री मार्ग है जहां हाल के दिनों में सैन्य तनाव बढ़ा हुआ भी है। सेतिनेर सेतिन जो तुर्की के पत्रकार हैं, उनके दावे के मुताबिक बातचीत के दौरान माहौल अचानक गर्म हो गया और दोनों पक्षों के बीच तीखे शब्दों का आदान प्रदान हुआ, यानी गाली गलौच होने लगी। कथित तौर पर ईरानी पक्ष ने सख्त लहजे में कहा कि ईरानियों को कभी धमकी न दी जाए, जिससे तनाव बढ़ गया और हाथापाई तक की नौबत आ गई। यानी कूट दिए गए, भरी महफिल में कूट दिया गया, भरी बैठक में कूट दिया गया ट्रंप का यह विशेष दूत, और अब्बास अरागाची ने अपने हाथों का कमाल दिखाया, ये दावा है। अगली खबर देखिए, तुर्की को लगातार धमकी दे रहे हैं नेतन्याहू की इस धमकी का असर यह हुआ कि तुर्की ने मोर्चा खोल दिया। शांति वार्ता ना होती तो हम इजराइल को उसकी औकात दिखा देते, ये तुर्की की तरफ से। एर्दोगन जो है, रेसेप तैयब एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति, उनका यह बयान आया है कि अगर ये शांति वार्ता ना चल रही होती तो हम अब तक अपनी ताकत भी दिखाते और
जितनी बड़ी बड़ी डींग है ये इजराइल हाँकता है, उसे उसकी औकात वहीं पर उसी जगह दिखा देते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है ऐसे वक्त में जब इजराइल अलग अलग मोर्चों पर लगातार भिड़ने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग जगह। उसे लग रहा है यही निर्णायक मोड़ है, जब आप सीरिया, जब आप लेबनान, जब आप गजा, जब आप तुर्की, आप इन देशों को इस साथ पूरी की पूरी जो स्थिति लंबे समय से हल्का हल्का चल रहा था वो पूरी तरह से झोंक दी जाए। खैर, आपको सुनाता हूं कनाडा के पीएम का एक बयान, बहुत शानदार बयान है, जरा सुनिए। इससे जुड़ा हमने खबर पहले भी आपको दिखाई थी और उसकी शुरुआत हो गई, सुनिए। The days of our military sending 70 cents of every dollars to the United States are over. तो यह है कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का ऐलान है। मिलिट्री खर्च में हर डॉलर का 70 सेंट अमेरिका को भेजने के दिन अब खत्म हो गए। कह दिया खत्म हो गए दिन, अब हम अपने आत्मनिर्भर बनेंगे। दरअसल हमने आपको बताया था कि इस युद्ध में एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला मसला, जिससे टोल के जरिए पैसा कमा सकता है ईरान, जिसका ईरान की संसद में पास भी हो गया प्रस्ताव। दूसरा है ईरान के जिस तरह के सस्ते हथियारों ने अमेरिका के महंगे हथियारों से लेकर जेट, प्लेन, रडार, थर्ड मिसाइल सिस्टम सबको बर्बाद किया। उसने पूरी दुनिया का ध्यान ईरान के इन हथियारों तक खींचा है। अब क्यों जबरदस्ती कोई अमेरिका से महंगे हथियार लेकर अपने देश का बेड़ा कर आएगा? वो सस्ते हथियार भी लेगा जो मारक भी है। क्या कनाडा ये करने जा रहा है? कि कनाडा ने कहा है कि अब वो अमेरिका से डिफेंस जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें खरीदना कम करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने देश की रक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत देते हुए सैन्य खरीद के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करने की घोषणा की। कार्नी ने कड़े शब्दों में कहा कि कनाडा की सेना द्वारा खर्च किए जाने वाले हर डॉलर का 70 सेंट अमेरिका भेजने का दौर अब समाप्त हो चुका है। यानी या तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, या तो ये कहानी निकल कर आएगी, या फिर दूसरी एक और चीज निकल कर आती है, या फिर ये खेल माना जा रहा है कि ईरान की तरफ भी अपने कदम बढ़ा सकता है कनाडा। दो में से एक कहानी होने जा रही है, क्लियर है। अब आइए जाते आते जरा खबर देखिए कैसा पनौती साबित हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए यहां पर झंडे लहराए जा रहे हैं। किस देश के झंडे हैं, क्या हो रहा है, तमाम चीजें आपको बताऊंगा, पहले देखते चलिए। तो झंडे लहराए गए, हाथों में मोमबत्तियां हैं, कुछ लोग मशाल टाइप की जलाकर लाए हैं, खुशी मनाई जा रही है, जश्न का ये मौका। ना ये ईरान की तस्वीर है ना लेबनान की, ये तस्वीर कहा कि है, ये हंगरी की तस्वीर है। दरअसल हंगरी के प्रधानमंत्री है विक्टर ओरबान। वो 16 साल से सत्ता में रहे, लेकिन इसके बाद वो चुनाव हार गए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम इन विक्टर ओरबान का समर्थन किया था, और ट्रंप के खिलाफ कितनी नाराजगी अलग अलग देशों में है ये पहले भी दिखा चुके हैं। आयरलैंड में तो अमेरिका का प्लेन निशाना बनाया। जापान की सरकार कुछ नहीं बोल रही थी ईरान वाले मुद्दे पर, लेकिन जापान की जनता ईरान के साथ खड़ी थी। अलग अलग देशों में यही है। अब सोचिए एक प्रधानमंत्री जो 16 साल सत्ता में रहता है, चुनाव हार जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दोस्त कोई और नहीं डोनाल्ड ट्रंप है। नमस्कार।